वेक्टर एडिशन दो तरीके का होता है, दो तरीके से आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। पहला है ग्राफिकल और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल या एनालिटिकल मेथड से वेक्टर को ऐड करने के तीन तरीके होते हैं। पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा पॉलीगन लॉ। अब इसमें से ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो होते हैं ये तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए होते हैं, और अगर दो से ज़्यादा वेक्टर होते हैं फिर लगाना पड़ता है उन पर पॉलीगन लॉ वेक्टर को ऐड करने के लिए। तो बेसिकली वेक्टर के एडिशन के अंदर अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों को आपको ऐड करना है तो आपको करना ये है कि पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल को रख लीजिए और पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को एक नए वेक्टर से जोड़ दीजिए। तो वो जो नया वेक्टर आएगा वो कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को। आप ए में बी को ऐड कर लीजिए या बी में आप ए को ऐड कर लीजिए, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम ही आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, यानी वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। यानी आप ए में बी को ऐड करिए या बी में ए को ऐड करिए, रिजल्टेंट सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम आ रही है, जिसकी वजह से वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। दूसरा, आप ए में बी को ऐड कर लीजिए, बी में सी को ऐड कर लीजिए, या ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ ऐड करके फिर डी को ऐड कर दीजिए। तो आप वेक्टर को किसी भी पेयर के अंदर ग्रुप करके फिर ऐड करा सकते हैं। ये लॉ कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। दिस इज़ रिजल्टेंट। हमने पहले ए में बी को जोड़ लिया तो बन गया ए प्लस बी, और फिर ए प्लस बी में हमने सी को जोड़ लिया तो बन गया ए प्लस बी प्लस सी, और फिर फाइनली ए प्लस बी प्लस सी में डी को जोड़ लिया तो बन गया रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप वेक्टर रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी भी सीक्वेंस में वेक्टर का पेयर बना करके उसे ऐड कर सकते हैं। लॉ कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, यानी वेक्टर एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये दो लॉ वेक्टर एडिशन के अंदर वैलिड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है वेक्टर ए को सी के साथ जोड़ दिया, वेक्टर बी को डी के साथ जोड़ दिया। आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन के अंदर कि वेक्टर ए सी प्लस बी डी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ बी सी होगी। वेक्टर ए सी ये रहा, वेक्टर बी डी दिस वन, इन दोनों का जो सम होगा वो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी सी के इक्वल होगा। तो जो ए सी है वो रिजल्टेंट किसका है? ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी का रिजल्टेंट है। तो ए सी को आपने स्प्लिट कर लिया ए बी प्लस बी सी के अंदर, और बी डी जो है वो रिजल्टेंट किसका है? तो बी डी को निकालने के लिए आपने बी सी वेक्टर में सी डी वेक्टर को ऐड कर दिया, बी सी वेक्टर के अंदर सी डी वेक्टर को ऐड कर दिया, तो ये आ गया रिजल्टेंट बी डी आपके पास निकल करके। अब ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, इन दोनों का आपने सम निकाल लिया। तो ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर का अगर आप सम निकालते हैं तो सम निकालने पर वैल्यू आ गई ए बी प्लस 2 बी सी प्लस सी डी। अब ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर को चेक करें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं, तो ये दोनों होगा एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 बी सी, जो कि हमको प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर। वेक्टर एडिशन के अंदर दो वेक्टर का एडिशन मैं करा रहा हूँ, कराने के लिए मैंने लगाया पैरेललोग्राम मेथड। अगर दो वेक्टर ए और बी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वेक्टर जो कि दोनों वेक्टर के बीच में से पास होता है, यानी कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो कि दोनों वेक्टर के बीच में पास हो रहा है, वो बताएगा आपको रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट निकल करके। अब इस रिजल्टेंट का अगर आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए आपने मॉड निकाला, तो यानी कि ए प्लस बी वेक्टर का मॉड, इसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गई मॉड की वैल्यू।
और ये रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए एंगल बना रहा है अल्फ़ा, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ए और बी के बीच में एंगल है थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल है अल्फ़ा। तो एंगल निकालने के लिए आपने वेक्टर ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, ठीक, उसका प्रोजेक्शन जो है आपने ड्रॉ किया वेक्टर ए पर, जिसकी वैल्यू हो गई बी साइन थीटा। ट्राइंगल जो बन रहा है उसमें टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई निकल करके बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर यही एंगल आपको वर्टिकल से निकालना हो तो वर्टिकल से एंगल मान लिए मैंने बीटा, तो वैल्यू हो गई बी साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये आ गया टेन बीटा। रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर चाहिए रिजल्टेंट मैक्सिमम तो थीटा दोनों वेक्टर के बीच में होना चाहिए 0 डिग्री, यानी कि वेक्टर या तो कोलिनियर हो या पैरेलल हो। मैक्सिमम रिजल्टेंट आ गया इस केस का ए प्लस बी। दिस इज मैक्सिमम रिजल्टेंट इन केस ऑफ एडिशन एट थीटा इसका 0 डिग्री। 90 डिग्री पर रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। 180 डिग्री पर थीटा हो गया 180, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो रिजल्टेंट के लिए वैल्यू आ गई r इज इक्वस टू ए माइनस बी, ये हो गया मिनिमम रिजल्टेंट। तो मैक्सिमम थीटा इसका 0 डिग्री एंड मिनिमम थीटा इसकस टू 180 डिग्री। नाउ क्वेश्चन के अंदर जैसे बोला टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। थीटा इसका 0, 180 और 90। तो 0 पर रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम, आंसर हो गया 7 न्यूटन। 180 पे होता है मिनिमम, ए माइनस बी कर दिया, आंसर हो गया 1 न्यूटन, बड़े में से छोटा घटाना होगा। 90 डिग्री पर रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रिजल्टेंट का आंसर हो गया 5 न्यूटन। तो ये आ गए हमारे पास तीनों आंसर, थीटा इसका 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। ए माइनस बी का मतलब होता है ए डिफरेंस बी। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। 90 डिग्री पर आपने निकाल ही लिया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा करके, वैल्यू आ रही है 5 न्यूटन। मान लो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो अल्फ़ा है और एंगल और कैलकुलेट करना है, तो आपने ट्रायंगल बना के टेन अल्फ़ा कैलकुलेट किया। तो टेन अल्फ़ा कैलकुलेट करने का तरीका है वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट की वैल्यू 3 है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है 4। सॉल्व किया, आंसर आ गया अल्फ़ा का tan इनवर्स 3/4, और बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू होगी tan इनवर्स 3/5। tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू 37 डिग्री, tan इनवर्स 4/5 की वैल्यू 53 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास दोनों एंगल का सम निकालेंगे तो आएगा आंसर 90 डिग्री। क्वेश्चन है टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड of 5 units have an angle of 60 degree between them. Find the resultant and its angle from one of the vector. दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के 5 न्यूटन, उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री का, उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। और रिजल्टेंट वेक्टर का किसी भी एक वेक्टर से आपको एंगल कैलकुलेट करना है। तो किसी भी एक वेक्टर से आप एंगल कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ए से अगर आप एंगल को अल्फ़ा मानते हैं तो बी से आप बीटा मान लीजिए। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 5 यूनिट, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लो आप, ताकि जितनी बातें क्वेश्चन में दे रखी हों उसका आइडिया लग जाए। उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का। एंगल हमेशा दो वेक्टर के टेल के बीच में लिया जाता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है।
एंगल इज ऑलवेज टेकन बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे कैलकुलेट करा इसको मैंने, तो कैलकुलेट करने के लिए 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लगाया अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 60 डिग्री, ए और बी की वैल्यू 5 सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है 50 + 50 × 1/2 √75 दैट इज़ 5√3। अब इसका एंगल हमको किसी एक वेक्टर से निकालना है। मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लिया अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दिया। tan अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 60 डिग्री। अल्फ़ा के लिए आंसर आ गया 30 डिग्री। अगर क्वेश्चन में कहता है कि वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड एक दूसरे के इक्वल है और जो रिजल्टेंट है वो उन दोनों वेक्टर का बाइसेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर को बाइसेक्ट कर रहा है और वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी के मॉड के इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब θ/2 दोनों साइड हो गया। ये तब वैलिड है जब वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी के बराबर हो। लेकिन अगर वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी के बराबर ना हो, ये मान लो कि ए का मॉड बी के मॉड से ज़्यादा है, ठीक, तो उस सिचुएशन के अंदर दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे। मान लो एक एंगल अल्फ़ा है, दूसरा एंगल बीटा है, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी बी किसके कंपैरेटिव, बीटा के कंपैरेटिव, क्योंकि ए का मॉड बी के मॉड से ज़्यादा है, इसलिए अल्फ़ा एंगल की वैल्यू एंगल बीटा से, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी बीटा एंगल की वैल्यू अल्फ़ा से ज़्यादा होगी। रिजल्टेंट का आपने मॉड निकाला, यानी कि आपने a + b वेक्टर का मॉड निकाला। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लगा दो 2a cos θ/2। ये तब करना जब वेक्टर a और वेक्टर b के मॉड बराबर हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो एंगल 60 डिग्री का और दोनों वेक्टर के वैल्यू जो है वो 5 है। इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हो 2a cos θ/2 को, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास आंसर, दैट इज़ 5√3। फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2a cos θ/2 का। अब अगर थीटा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 120 डिग्री, तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर के इक्वल आएगी। यानी कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है और थीटा की वैल्यू 120 है, तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के इक्वल होता है। पॉलीगन वेक्टर एडिशन के लिए लगाते हैं जब एक से ज़्यादा वेक्टर हो। तो ए में बी को, बी में सी को, सी में डी को ऐड किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो पहले वेक्टर टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ने वाला वेक्टर होगा, जिसकी वैल्यू हो गई a + b + c + d। तो ये आ गया रिजल्टेंट। जब दो से ज़्यादा वेक्टर आपको ऐड करने हो तो यूज़ करा जाता है पॉलीगन, और दो वेक्टर के एडिशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर रिजल्टेंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, √में a² + b² + 2ab cos थीटा। वेक्टर एडिशन के कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल के अंदर जैसे कि एक रस्सी दो लड़के हाथों से खींच रहे हैं और एक लड़का रस्सी के बीच में लटक जाए, लड़के का वेट है W, तो रस्सी बेंड कर गई, यानी कि जो रस्सी पहले सीधी थी वो बेंड कर गई वर्टिकल से, रस्सी में टेंशन आ गया T। यानी अगर रस्सी सीधी थी तो थीटा कितना था 90, दोनों साइड बेंड होने की वजह से दोनों साइड एंगल हो गया थीटा। अब दोनों लड़के अगर ताकत लगा के रस्सी को सीधा करने की कोशिश करें तो क्या ये रस्सी सीधी हो पाएगी? इस बात को कैलकुलेट करने के लिए हमने रस्सी में टेंशन कैलकुलेट किया। टेंशन का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया, तो टेंशन का कंपोनेंट एंगल के पास वाला हो गया कॉस, एंगल से दूर वाला हो गया साइन, तो टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा की डायरेक्शन में आने की वजह से ऐड हो जाएगा, टी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बोलेंगे 2t कॉस थीटा इक्वल होगा वेट के, वेट यानी कि mg। तो 2t कॉस थीटा की वैल्यू को आप w के इक्वल कर दें, यानी mg के इक्वल कर दें, तो t की वैल्यू आ जाएगी w/2 कॉस थीटा।
अब अगर रस्सी को सीधा करना है तो थीटा कितना होना चाहिए 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, टेंशन आ जाएगी इनफाइनाइट। और कोई भी रस्सी कभी इनफाइनाइट टेंशन झेलने के लिए नहीं बनी होती है, उससे पहले ही ब्रेक कर जाएगी। तो अगर एक बार लड़का बीच में लटक जाए तो चाह करके भी रस्सी फिर सीधी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रस्सी के अंदर इनफाइनाइट टेंशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है, एक कार के रूफ से आपने पेंडुलम को लगा दिया और गाड़ी एक्सेलेरेट कर रही है, तो पेंडुलम की बॉल पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। पेंडुलम का वेट हो गया, बॉब का वेट हो गया डाउनवर्ड mg, रस्सी में टेंशन हो गया t, वर्टिकल से एंगल है थीटा। ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू को निकालेंगे तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि f अपॉन mg, और f की वैल्यू होती है ma के इक्वल, m से m कट गया तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई a अपॉन g। इससे आपने कैलकुलेट कर लिया कार का एक्सेलेरेशन g टेन थीटा। अब अगर क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी दे दे तो वो इस फॉर्मूले में यूज़ करके एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, एक टब के अंदर पानी भरा हुआ है और टब को आप अगर स्लाइड करा दें तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। कितनी हाइट पर वाटर राइज कर गया या एक्सेलेरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा g टेन थीटा। गार्डन रोलर बेसिकली पुश या पुल में से क्या चीज़ आसान है, तो ये आपके पास एक गार्डन रोलर है। इस गार्डन रोलर को हमने पुश किया, ऊपर हो गया रिएक्शन R, नीचे हो गया mg, लगाया फोर्स F, फोर्स को हो गए दो कंपोनेंट F cos थीटा और F sin थीटा। अब F sin थीटा और mg एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो रिएक्शन की वैल्यू हो गई F sin थीटा प्लस mg। ये तो केस हो गया पुश का, रिएक्शन की वैल्यू आ रही है F sin थीटा प्लस mg। और अगर आप गार्डन रोलर को पुल करते हैं तो पुल के केस के अंदर F cos थीटा F sin थीटा, नीचे डाउनवर्ड mg, ऊपर रिएक्शन R। अब की बार F sin थीटा और R एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं जो बैलेंस कर रहे हैं mg को, तो इस केस का रिएक्शन जो हो गया वो हो गया mg माइनस F sin थीटा। R का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, एक था केस पुश का और एक था केस पुल का। अब जिस केस का रिएक्शन ज़्यादा है वो है पुश और जिस केस का रिएक्शन कम है